आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या में आज का दिन सामान्य नहीं था। शहर की हवा में एक अजीब सा तनाव घुला हुआ था, एक राजनीतिक बेचैनी जो साफ महसूस की जा सकती थी। एक तरफ देश एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित AI समिट की मेजबानी कर रहा था, जिसमें दुनिया भर से लोग आए हुए थे, और दूसरी तरफ अयोध्या की सड़कों पर सियासी पारा अपने चरम पर था। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ। पिछले कुछ दिनों से चल रहे विपक्षी प्रदर्शनों ने माहौल को पहले ही गर्मा दिया था, लेकिन आज जो हुआ उसने इस राजनीतिक टकराव को एक नया और कहीं ज्यादा आक्रामक मोड़ दे दिया। शहर के एक व्यस्त चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा यानी BJYM के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे। उनका नेतृत्व उनके जिला अध्यक्ष कर रहे थे, जिनके चेहरे पर गुस्सा और आंखों में एक दृढ़ संकल्प साफ दिखाई दे रहा था। कार्यकर्ताओं के हाथों में बैनर थे और उनके नारों से पूरा इलाका गूंज रहा था, लेकिन सबका ध्यान उस एक चीज पर था जो वो अपने साथ लाए थे, एक पुतला। ये पुतला कांग्रेस नेता राहुल गांधी का था और इसे आज सरेआम जलाया जाना था। ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक सीधा संदेश देने की कोशिश थी। देखते ही देखते उस पुतले को बीच चौराहे पर खड़ा किया गया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। आग की लपटें जैसे जैसे ऊपर उठ रही थीं, वैसे वैसे कार्यकर्ताओं के नारे और भी तेज होते जा रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये गुस्सा किस बात का था? युवा मोर्चा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अनुसार ये सब उस विरोध का जवाब था जो विपक्षी दल AI समिट के दौरान कर रहे थे। उनका सीधा और गंभीर आरोप था कि ये जो छोटे मोटे प्रदर्शन हो रहे हैं, ये अपने आप नहीं हो रहे हैं। उनके पीछे एक सोची समझी साजिश है और इस साजिश के सूत्रधार राहुल गांधी हैं। उनका मानना है कि जब भारत दुनिया के सैकड़ों देशों के सामने अपनी तकनीकी क्षमता, अपनी प्रगति और अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, ठीक उसी समय विपक्ष राहुल गांधी के इशारे पर देश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। ये एक तरह से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को धूमिल करने का प्रयास है। युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये कोई सामान्य राजनीतिक विरोध नहीं है, ये देश के सम्मान पर हमला है। उन्होंने कहा, जब दुनिया भर के सैकड़ों देशों के प्रतिनिधि हमारी जमीन पर हैं, जब पूरी दुनिया भारत की तरफ उम्मीद से देख रही है, तब हमारे ही देश के कुछ नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। राहुल गांधी को यह समझना होगा कि उनकी राजनीति देश से बड़ी नहीं हो सकती। उनका गुस्सा इस बात पर था कि इस तरह के प्रदर्शनों से दुनिया में ये संदेश जाता है कि भारत एक स्थिर देश नहीं है। यहाँ आंतरिक कला है जो निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के मन में संदेह पैदा कर सकता है। ये भारत की बढ़ती हुई साख पर एक धब्बा लगाने जैसा है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जोर जोर से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। उनका जोश और गुस्सा देखने लायक था। वो बार बार यही कह रहे थे कि वो देश के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक पुतला दहन नहीं था, बल्कि ये एक चेतावनी थी। युवा मोर्चा के नेताओं ने साफ शब्दों में कहा कि ये तो बस एक सांकेतिक विरोध है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर भविष्य में इस तरह की हरकतें दोहराई गईं, अगर किसी ने भी भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खराब करने की कोशिश की, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा चुप नहीं बैठेगा। उन्होंने कहा कि उनका अगला कदम इससे कहीं ज्यादा उग्र होगा। वो देश के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, और इसके लिए उन्हें और भी बड़े और आक्रामक आंदोलन करने पड़े तो वो पीछे नहीं हटेंगे। इस पूरी घटना ने अयोध्या के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक नई बहस छेड़ दी है। एक तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष का तर्क है कि विरोध के नाम पर देश की छवि को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, खासकर तब जब कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन चल रहा हो। ये घटना दिखाती है कि भारत की राजनीति में अब राष्ट्रीय छवि और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुकी है। अयोध्या में जलाया गया ये पुतला सिर्फ एक राजनीतिक दल के नेता का नहीं था, बल्कि ये उस टकराव का प्रतीक था जो देशभक्ति की परिभाषा और राजनीतिक विरोध की सीमाओं को लेकर चल रहा है। आने वाले दिनों में ये टकराव क्या मोड़ लेता है, ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो साफ है, युवा मोर्चा ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर पीछे हटने वाले नहीं हैं। इसके कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी जी के इशारे पर जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश के नाम को
दूषित किया गया है उसको वो मर्यादा के बिल्कुल अनुरूप नहीं है भारत देश के। हमारी जो मर्यादा है अतिथि देवो भव है। जो भी 100 देशों के डेलीगेट आए हुए थे उस AI समिट में, और हमारी जो विचारधारा है अतिथि देवो भव, उसको कहीं ना कहीं उन्होंने ठेस पहुंचाई है। और ये कदाप भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कदाप सहन नहीं करेगा। और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए देश से, पूरे देश से। सुनील मिश्रा, जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। कल कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने हमारे देश के सूबे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो AI जो है समिट चल रही है उसमें अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किया है ये बहुत ही निंदनीय है। और हम लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अपने ज़िले के और महानगर के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी का आज पुतला दहन किया है और यह संदेश देना चाहते हैं कि जब जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्र विरोधी कार्य करेगी हम लोग ऐसे ही कांग्रेस का और उनके जो शहजादे हैं राहुल गांधी का पुतला दहन करेंगे। नितिन पांडे, महानगर उपाध्यक्ष युवा मोर्चा।